साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है मीठी वाणी बोलिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक राजा थे। वो राजा वन विहार को निकले तो रास्ते में राजा को प्यास लगी। राजा ने नज़र दौड़ाई और राजा को एक अंधे की झोपड़ी दिखाई दी। उसमें जल भरा हुआ घड़ा राजा ने दूर से ही देख लिया था। राजा ने सिपाही को भेजा और उससे एक लोटा जल मांग लाने को कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे। साथ संगत जी, वो अंधा थोड़ा अकड़ू था। उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। तो वो सिपाही निराश लौट पड़ा। इसके बाद राजा ने अपने सेनापति को पानी लेने के लिए भेजा। सेनापति ने उस अंधे के समीप जाकर कहा, अंधे, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधा फिर अकड़ करता रहा। उसने कहा कि तू पहले वाले का सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर मुझ पर दबाव डाल रहा है। निकल जा यहाँ से, तुझे पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। पास पहुंचकर राजा ने वृद्ध जन को सर्वप्रथम नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, अगर एक लोटा जल दे सके तो बड़ी कृपा होगी। उस अंधे व्यक्ति ने सत्कार पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा कि आप जैसे श्रेष्ठ जनों का राजा जैसा आदर है। जल तो क्या, मेरा शरीर भी आपके स्वागत में हाजिर है। कोई और सेवा हो तो बताइए। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई, फिर नम्र वाणी में पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर जल मांगने वालों को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में आप कैसे पहचान पाए? अंधे व्यक्ति ने कहा कि वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। साथ संगत जी, वाणी उस तीर की तरह होती है जो एक बार धनुष से निकलने के बाद वापस नहीं आती। इसलिए जब भी कुछ बोलो, सोच समझ कर बोलो। आपकी वाणी में ऐसी मिठास हो कि सुनने वाला खुश हो जाए। ऐसी वाणी कभी ना बोलो जिससे किसी को भी दुख पहुँचे। साथ संगत जी, संसार में सबसे शक्तिशाली हमारी वाणी होती है। बस ज़रूरत होती है इसका सही प्रयोग करने की। यदि हम अपनी बोली, अपनी वाणी अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को संवारता है और हमें लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाता है। वहीं पर अगर हम सामान्य बात भी क्रोध के साथ कहते हैं तो ना हम ठीक से अपना संदेश कह पाते हैं और ना ही हम दूसरों के हृदय में अपनी जगह बना पाते हैं। अतः हमें हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव करना चाहिए। वाणी के द्वारा तो हम दूसरों के मन में जगह भी बना लेते हैं। एक दिन एक गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिरकार इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। जब पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो? इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, हमेशा शांत स्वभाव से रहने वाले गुरुजी से किसी ने भी प्रतिक्रिया की उम्मीद तो की नहीं थी। तो सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की वो लोग आलोचना करने लगे। अभी वो लोग आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष आकर बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरुजी से प्रशंसा के ये बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया। सभी के चेहरे खिल गए। गुरुजी ने फिर अपने उन्हीं सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज ज़रूर आप लोगों को मेरा व्यवहार थोड़ा विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे, मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आप लोगों की तारीफ की तो आप खुश हो गए। तो पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी ओर कोई शक्तिशाली वस्तु है ही नहीं। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए
और उसी दिन से मीठा बोलने का वो लोग अभ्यास करने लगे। साथ संगत जी, किसी भी व्यक्ति को वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। महर्षि वेद व्यास गणेश जी के वाणी संयम और मौन व्रत को देखकर दंग थे। महर्षि ने जब तक गणेश जी से महाकाव्य महाभारत को लिपिबद्ध करवाया, गणेश जी ने एक बार भी मान भंग नहीं किया। वो चुपचाप केवल लेखन कार्य में ही जुटे रहे। महाभारत का लेखन पूर्ण होने पर वेद व्यास जी ने पूछ ही लिया कि हे पार्वती पुत्र, आपके लंबे समय तक एकाग्रता से मौन साधना में जुटे रहने का क्या रहस्य है? गणेश जी ने जवाब दिया, महर्षि, सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार प्राण शक्ति को संचित किए रखना है। वाणी का संयम ही मन मस्तिष्क को एकाग्र रखने का अचूक साधन है। वाणी पर संयम ना कर पाने वाला व्यक्ति अनगरल बोलकर तरह तरह के विवादों में फंसता है। गणेश जी ने आगे बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाणी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। वाणी से निकले अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष को जन्म देते हैं। वाणी का संयम हमारी प्राण शक्ति को चूस लेता है और बेवजह बोलने से हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः मैं मौन व्रत को सबसे बड़ी साधना मानता हूँ। और महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी से मौन व्रत साधना का महत्व सुनकर गदगद हो उठे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। वाणी में हमेशा उन्नत शब्दों को स्थान दें। बोलते समय दिमाग का इस्तेमाल ही आपको कई विपरीत अवस्था से बचा सकता है। भाषा चाहे कोई भी बोले, मगर उसकी अच्छी शब्दावली का प्रयोग ही आपको विद्वानों की श्रेणी में ला सकता है। और अच्छी वाणी के साथ साथ इंसान के अंदर संयम की शक्ति भी होनी चाहिए। महाभारत लिखने के लिए वेद व्यास जी को किसी व्यक्ति की जब तलाश हुई तो इसके लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। काम शुरू हुआ, व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। महाभारत पूरा हुआ तो व्यास जी ने गणेश जी को बोला कि महाभाग, मैंने 24 लाख शब्द बोलकर आपसे लिखवाए, किंतु आश्चर्य है कि इसके बीच आप एक शब्द भी ना बोले, आप चुपचाप लिखते रहे। इसका क्या कारण है? तो इस बात पर गणेश जी ने जवाब दिया कि बड़े काम संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार होता है संयम। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। यदि मैंने अपनी वाणी का संयम ना रखा होता तो ये महाग्रंथ कैसे तैयार होता। इसलिए वाणी पर संयम भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।